शुरुआत करेंगे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। शुरुआत के 2 दिन यानी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए सांसदों को शपथ दिलाने का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ ली। उसके बाद ही सांसदों को शपथ दिलाई गई। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र भी शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे। ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा। पिछले हफ्ते नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 3 क्रिमिनल लॉ, लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष इस बार हमलावर है। वहीं अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बीजेपी सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन पिछली लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नए लोकसभा के पहले सत्र तक ही होता है। इसलिए जब 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ये प्रभारी अध्यक्ष सांसदों को पद की शपथ दिलाता है और पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त होने तक सदन के कामकाज का संचालन करता है। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इस हिसाब से कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य और केरल के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद कोडिकुनिल सुरेश का दावा सबसे मजबूत था। 8वीं बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश 4थी बार सांसद चुने गए हैं और सालों के अनुभव के लिहाज से वो सदन में सबसे वरिष्ठ हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेहताब 7 बार की सांसद हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस ने कई सवाल भी खड़े किए। वहीं अब हम ग्राफिक्स के जरिए ये जान लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद अपने में से 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। सदस्यों को इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। चुनाव के दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए किसी अन्य शर्त या योग्यता को पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति स्पीकर होता है उसे सदन के कामकाज, उसके नियमों, देश के संविधान और कानूनों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं और सदन में विवाद होने पर स्पीकर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष से उपेक्षा की जाती है कि वो तटस्थ रहकर कामकाज चलाए। लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते। वो किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट हो तो वो निर्णायक मत डाल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों का कार्य उसके निर्देश अनुसार होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं। वहीं अब ये जान लेते हैं कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 94 सदन को लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार देता है। लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन का नोटिस देकर 50% से अधिक प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत का मतलब उस दिन लोकसभा में 50% से अधिक सदस्य सांसद मौजूद होते हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 7 और 8 के अनुसार भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है।
अगर स्पीकर स्वयं पद छोड़ना चाहें तो वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं।